हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें आप आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 11 जो कि वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। उन सारे क्वेश्चनों को इसमें हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हम मात्र 5 क्वेश्चनों की इसमें चर्चा करेंगे और इन 5 क्वेश्चनों में से आपके सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जानने से पहले हम उन फार्मूलों की चर्चा करेंगे जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं। ठीक है, तो मात्र तीन फार्मूले हैं, उनको हमें जरूर जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त की त्रिज्या होती है, आपको पता ही है कि मान लेते हैं ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये थीटा है। ये एक प्रकार क्या है? त्रिज्य खंड है। तो यदि हमें लिखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पहला फार्मूला ये, तो फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। ठीक है, तो लंबाई का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और तीसरा फार्मूला आपका हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद है, तो ये याद है, और माइनस कर देना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां से यदि हम चाहें तो क्या कॉमन कर सकते हैं? यहां से कॉमन कर सकते हैं आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन कर लें तो थीटा पाई अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला आपका निकल के आएगा। इन 3 फार्मूलों को आपको जरूर याद होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे इसको रफ। ठीक है, और यहां पर हमें इस तीसरे फार्मूले की जरूरत नहीं है, बाकी इन 2 फार्मूलों की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कहा गया कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जबकि यहां पर दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर हमें दिया गया कितना? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर और हमें कोण दिया गया है 60 अंश। कितना दिया गया है? 60 अंश। तो सबसे पहले हम पहला फार्मूला लगाएंगे। यदि आप यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिया गया है। आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। चलिए यहां पर लिख देते हैं आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया गया है 60 अंश। ठीक है, और पहला है चाप की लंबाई। तो ये चाप की लंबाई का ही फार्मूला है। लंबाई को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए इसे, ये जो है, ये इतनी लंबाई है, ये आपकी चाप की लंबाई ही है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो एल बराबर थीटा, थीटा दिया गया 60 बटे 360 गुणे 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान हमें दिया गया 21। तो 7 त्रिक 21, 0 से 0, 6 एकन्नम 6, 36, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कटेगा तो एल बराबर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये आपकी चाप की लंबाई है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो हमसे कहा गया कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये आपका पहला फार्मूला लग जाएगा। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इस फार्मूले में सीधे रख देना, क्या यहाँ पर बार बार फार्मूला लिखेंगे। 60/360 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान 21 गुणे 21,
तो 7 त्रिक 21, 0 से 0 कटेगा, 6 का नम 6, 6 छंग 36, 3 का नम 3, 3 दूनी 6 और ये बचेगा मात्र 11। यानी आपके पास मात्र बचा कितना है, 11 गुणे 21 ये बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गुणा का संबंध है क्योंकि प्लस जैसा बन गया है। अब इसका गुणा कराइए, 11 का नम 11 के 1 हासिल 1, 11 दूनी 22, 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा पहला आंसर और ये आपका रहा दूसरा आंसर। तो इस मेथड से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा सेम प्रश्न तो नहीं आने वाला, पहली बात तो हो सकता है, आ भी सकता है। ठीक है, आपकी त्रिज्या अलग हो सकती है, थीटा यानी थीटा का मान कोण अलग हो सकता है, और आपसे यही चीज पूछा जाएगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चाप की लंबाई या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इन्हें संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर आपको आ जाएगा पेपर में देखने के लिए। ठीक है, तो जरूर इन क्वेश्चनों को कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, आपको एक एक क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती। समकोण का मतलब है कि एक जीवा है, समकोण यानी 19 डिग्री। ठीक है, दिए गए वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और कहा गया कि पाई का मान 3.14 लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड, छोटा वाला क्षेत्रफल, यानी कि इसको हम पहले इतने को निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमें दिया गया सबसे पहले उसे हम लिख देते हैं कि r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है हमें 90 अंश। ठीक है, और पाई का मान कह दिया है कि 3.14 लीजिएगा। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा का मान आपका 19 डिग्री बटे में 360 अंश गुणे पाई का मान 3.14 गुणे r का मान है 10 गुणे 10। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और 9 का 9, 9 चौको 36। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे हम डबल जीरो लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएंगे, तो आपके पास मात्र बचता है 314 बटे 4। 314 बटे 4 भाग दीजिएगा तो 4 का नम 4, और कितने बार में कट जाएगा, वैसे कुछ और तो नहीं बच रहा है, 9 चौको 36। ठीक है, सही है। और चलिए एक बार इसको हम भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं। अच्छा, ये लघु त्रिज्य खंड का हमने फार्मूला लगा दिया, जबकि हमसे पूछा गया लघु वृत्तखंड, तो फार्मूला क्या होता है, माइनस ये, चलिए इसको लिखा रहने देते। ठीक है, ये लिखा रहेगा, और फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु त्रिज्य खंड नहीं, लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस 1/2 r की वैल्यू 10 का स्क्वायर साइन थीटा कितना 60 अंश, सॉरी 90 अंश, थीटा है आपका 90 अंश। ठीक है, तो ये आपका माइनस में जाएगा, इसे अभी जैसा है तैसा लिखा रहने दीजिए। माइनस 1/2 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, इसके बाद इसे थोड़ा हम काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 पड़ेगा 2 5 10 और 2 7 14, तो 157/2 माइनस 100/2,
इसे सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम 2 आएगा तो 157 माइनस 100 जो कि हो जाएगा आपका 57/2। काटेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, हाँ 1 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17, 2 × 8 = 16 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, ये आपका पहला नंबर था। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ये आपका पहला नंबर और ये आपका दूसरा नंबर। तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड है, क्या लिख रहे हैं हम, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा, इसे आप स्वयं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल हमारा क्या है, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो हम इस वृत्तखंड से इस वृत्त से इसे हम हटा ले, यानी कि इस वृत्त से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से माइनस कर ले किसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपका आराम से दीर्घ वृत्तखंड निकल आएगा। ठीक है, तो माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr² माइनस लघु वृत्तखंड ये रहा आपका 28.5। तो पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुणे r है आपका 10 उसका स्क्वायर माइनस 28.5। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 28.5। दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 100 से 100 आपका पूरा कट रहा है। तो ये हो जाएगा 314 माइनस 28.5। इसे घटा लीजिएगा, जैसे इसे घटाएंगे ये आ जाएगा आपका 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रहा दूसरा आंसर और ये आपका पहला आंसर। ठीक है, तो इससे भी संबंधित हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हमने जो आपको फार्मूले बताए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और दूसरे प्रश्न के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है बताइए किससे संबंधित है। ये आपका त्रिज्यखंड से संबंधित है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उन 3 फार्मूलों को रट के जाना है, उन्हीं 3 फार्मूले से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। कौन कौन, AB और CD। और कहा है कोण AOB 30 अंश है। ये वाला जो आपका कोण दिया गया है ये दिया गया है 30 अंश। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका फार्मूला हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमें जो है 2 त्रिज्याएं दी है, एक दी है कैपिटल त्रिज्या जो कि है 21 सेंटीमीटर, एक है स्मॉल त्रिज्या जो कि है 7 सेंटीमीटर। हमें कोण AOB एक प्रकार से थीटा हमें दे दिया है 30 अंश। ठीक है, ये जो आपका इतना है ये वाला ये है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि ये जो पूरा है ये आपका 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यदि आपसे हम ये कह देते कि ये पूरा छायांकित है, क्या है पूरा छायांकित, तो आप किसका फार्मूला लगाते, फार्मूला लगाते त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम सीधे आपका एक फार्मूला बनाएंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आप फार्मूला लगाते
थीटा अपान 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है वो आपकी कैपिटल आर है। फिर आपसे हम कह दें कि इतने त्रिज्य खंड को हमें निकालना ही नहीं है, तो आप कहेंगे इतना कर दीजिए माइनस और थीटा अपान 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये इतनी जो त्रिज्या है इतने की वो स्मॉल आर है। ठीक है, अब यहां से आप एक काम कर सकते हैं कि थीटा अपान 360 पाई कॉमन कर सकते हैं, आपके पास बचेगा आर स्क्वायर कैपिटल अब माइनस का, तो ये हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश है, 30 अंश बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा। कैपिटल आर आपका कितना है 21, 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपका 0 से 0 कटेगा, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 छंग 12 और ये 11 बार में कटेगा, यानी आपके पास बचेगा 11 गुणे 6 गुणे 7। और यहाँ पर आपका एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले को लगा सकते हैं, या तो आप चाहें तो 21 का स्क्वायर 441, 7 का स्क्वायर 49 करके घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, चलिए यही कर देते हैं, 21 का स्क्वायर 441 और इसका 49, दोनों को आपस में घटा देंगे, तो 11/6 गुणे 7 गुणे घटाएंगे, 11 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 2, 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 9 और ये आपका बचेगा 3। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे कितने 7 से, देखिए काटते हैं, 7 एक अन्नम 7, 7 पना 35, 4 बढ़ेगा 7 छंग 42। ठीक है, और इसके बाद देखिए कितना आ जाता है, एक बार इसको घटाना इसका सही कर लेते हैं, 21 का 441 होगा, ठीक है, और 11 में से 9 जाएगा तो 2, 13 में से 4 जाएगा 9 और ये आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको काटेंगे, 7 एक अन्नम 7, 7 पाना 35, 35 4 बढ़ गया, 7 छंग 42। ठीक है, राइट है। अब आगे देखिए, ये आपका बचा हुआ 11 गुणे 56 बटे में 6। ठीक है, और काटेंगे तो कितने से काटते, 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, गुणा कराएंगे 11 8 88 के 8 हासिल 8, 11 दूनी 22, 22 8 कितना जाएगा 30 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों कि तीसरा प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको डायरेक्ट त्रिज्या तो दे दी है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, जबकि यहां पर कोण नहीं दिया है। कोण यहां पर आपको इनडायरेक्ट दिया क्या गया है कि 5 मिनट में, अब 5 मिनट में कितना कोण बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी मिनट वाली सुई, और एक बात आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में या 60 मिनट, एक ही बात है, पूरा चक्कर लगा जाती है, यानी 360 अंश कोण बनाती है। तो लिखेंगे कि मिनट की सुई द्वारा 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर कितना 360 अंश, 360 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे 60 मिनट में रचित, 60 मिनट में रचित क्या कोण या बनाया गया कोण कितना है 360 अंश है।
कितना है 360 अंश है, जबकि उसने कहा 5 मिनट में, तो 60 मिनट में है। अब यदि हम निकालना चाहें कि 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 360 अंश बटे में आपका 60 आ जाएगा, 0 से 0, 6 का नाम 6, 6 छंग 36, यानी कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 6 अंश गुणे 5 बराबर हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमसे पूछा गया है, तो लिखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। अब ये आपका एक प्रकार से क्या बना हुआ है, त्रिज्यखंड बना हुआ है। फार्मूला होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास है 30 अंश बटे में 360 अंश, पाई का मान 22/7, जबकि आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 0 से 0, 6 का नम 6, सॉरी 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 त्याही 6, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, तो आपके पास बचता है 11 गुणे 14 बटे में 3। आपस में से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 के 4 हासिल, 4 11 11 11 4 हो जाएगा 15 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि अब तो आपने इस प्रकार के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बचता है, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, और कहा गया कि पाई का मान 3.14 लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ये आपका लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, ये लाइट हाउस है और समुद्र तल के नीचे, मान लेते हैं ये आपका समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र तल के नीचे इस प्रकार से प्रकाश फैलाया जा रहा है यहां से। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश फैल रहा है, और कितने अंश के कोण पर, 80 अंश के कोण पर, और ये आपका जो है दिया गया है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है। यानी एक प्रकार से हमें आर बराबर दे दिया है 16.5 किलोमीटर, और थीटा की वैल्यू दे दिया है हम कितनी, 80 अंश, 80 अंश। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया उसे हम निकाल देते हैं। तो लिखेंगे लाइट हाउस द्वारा, यहां से लिखते हैं लाइट हाउस द्वारा प्रकाश के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां जहाजों को चेतावनी दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। ठीक है, फार्मूला आपका हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपके पास 80 अंश
बटे में 360 अंश, पाई का मान 3.14 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 16.5 गुणे 16.5। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा और काटेंगे 4 दूनी 8, 4 9 36। इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे डबल जीरो लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ कटता है तो काट दें। हाँ, इसका दशमलव हटा लेते हैं, दोनों के ये हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे। तो आपके पास बचता है 2/9 गुणे 314/100 गुणे 16 5/10 गुणे 165/10। इसको हम काट लेते हैं, कितने से, पहले 5 से काटते हैं। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। ये आपका 2 से 2 तो कट जाएगा, 1 2 और कटेगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 6 10, 2 7 14। अब आपके पास क्या बचता है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर तो एक ही बच रहा है, यानी एक प्रकार 57 यहाँ पर बच रहा है, और बटे में आपका 9 है गुणे 33 बटे 33 गुणे 33 बटे में आपका 100 और चल रहा, तो 3 3 9, ये आपका 11 हो जाएगा। 3 1 3, ये आपका 11 हो जाएगा। तो आपके पास मात्र बचा हुआ 157 गुणे 11 गुणे 11 121, 121 और बटे में आपका चल रहा 100। ठीक है, अब आपस में इसका गुणा करा लीजिए। गुणा कराना आपको आता है तो ये आपका हो जाएगा 18,997 बटे में 100। जैसे ही 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि आज से जो है आपका चैप्टर है वृत्त समय क्षेत्रफल, ये 5 क्वेश्चनों पर डिपेंड था। हमने सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। जब आप पेपर देके आएंगे तो आप जरूर कहेंगे कि हाँ, इन्हीं में से हमारे क्वेश्चन फंस गए। ठीक है, तो चलिए हम अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका जो है 4 घंटे के बाद वो क्लास होने वाली है। ठीक है, जो कि 8 बजे से होगी। तो उसका आप लोग उस क्लास का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।